आदाब नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। अब बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। यौम आशूरा के मद्देनजर जायजा इजलास का इनेकाद। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारक अंसारी ने रियासती वजीर कोपुला ईश्वर व रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। वो अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत जारी। खम्मम कांग्रेस जलसियाम में राहुल गांधी की जानिब से रियासती हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया जवाब। यूपी साबिका वज़ीर आला अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किया इनका खैर मकदम। वो मुख्तलिफ सियासी हालात पर किया तबादले ख्याल। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी हमरा मौजूद। रियासत में बारिश की सूरत हाल पर सीएम केसीआर की नजर। हर हाल में किसानों को पानी की फराहमी के लिए हुकूमत तैयार। महकमे आपाशी अहदेदारों के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का जायजा इजलास से इजहार। प्रजावाणी के तहत महसूल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर हल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। प्रजावाणी में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। कुल 135 शिकायत भी महसूल। शहर के आटो नगर में खुश्क गांजा बरामद। 2 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। एक्सा सिविल कोड के खिलाफ मुहिम जारी। अवाम की सहूलत व शौर बेदारी के लिए सीएम रोड आटो नगर में ऑनलाइन कैंप का एहतमाम। अब नज़र डालते हैं खबरों की तफसील पर। माह मुहर्रम के मद्देनज़र हैदराबाद में मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में रियासती अक़लियती चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें। आज रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारक अंसारी ने हैदराबाद में वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर कोपुला ईश्वर, सरकारी मुशीर AK खान व हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के साथ मुहर्रम के जुलूस की तैयारियों के मुतालिक इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और आशूरा के जुलूस में अच्छे से अच्छे इंतजामात व निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हिदायत वाज़े रहे कि माह मुहर्रम के मौके पर हैदराबाद में काफी बड़े पैमाने पर जुलूस आशूरा का एहतमाम अमल में लाया जाता है, जिसकी तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर अमल में लाई जाती हैं। इस इजलास में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुजीबुद्दीन, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, MLA अहमद पाशा, जाफर हुसैन, मौजन खान, रियाज अफंदी, MLC रहमत बेग, पर्सनल सेक्रेटरी अहमद नदीम वो दीगर मौजूद। दस्तूर हिंद ने हमें अपने मजहब पर अमल आवारी का दिया हक, लेकिन एक्सा सिविल कोड के नाम पर अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़। समाजी कायद मोहम्मद समी, इनकी क़यादत में मुफ्त ऑनलाइन खिदमात की दी गई फराहमी। एक्सा सिविल कोड, जिसका मकसद हिंदुस्तानी दस्तूर के तहत अपने अपने मजहबी क़वानीन को ख़त्म करते हुए एक कानून बनाकर उस पर अमल करना है, जिसके सबब आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर सिख पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से कबल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से हिंदुस्तानी अवाम की राय मालूम करने के गर्ज से एक सर्वे मुनक़्क़िद किया है, जिसमें बज़रिए ऑनलाइन लॉ कमीशन की वेबसाइट पर भी जाकर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं, या फिर इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जानिब से अवाम की आसानी के लिए एक तरीक़ेकार फ्राहम किया गया,
जो एक बार कोड पर मुश्तमिल है, जिसके जरिए आप इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। और आज अवाम की सहूलत के लिए मोहम्मद समी समाजी खदमत गुजार कायद व कंटेस्टिंग कॉरपोरेटर ने ऑटो नगर सीएम रोड पर एक ऑनलाइन खदमात के लिए एक कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत मुकामी अवाम में एक्सा सिविल कोड के मुतालिक शौर बेदारी की गई और इससे होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। और कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर हर फर्द को अपने मजहब पर अमल पैरा होने का पूरा हक है, लेकिन एक्सा सिविल कोड के सबब अवाम से ये हक छीनने की कोशिश की जा रही है। इस कैंप में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमात से इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर नौजवानान इलाका, शेख महराज, शेख इम्तियाज, शेख शादाब, शेख नोमान व दीगर मौजूद थे। और इसी जाने पे डिवीजन नंबर 30 सीएम रोड पर काउंटर कायम किया गया है। सारे लोग आवाम के सारे लोग यहाँ पर आके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रवां साल बग़ैर परमिट हज करने की कोशिश, 17,615 अफराद गिरफ्तार, सऊदी महकमे अमन का ऐलान। हज एक कार अजर व सवाब है। हज इन पर फ़र्ज है जो साहिब इस्तियात है। कुछ लोग हज की मुकर्ररा फ़ीस अदा करने की इस्तियात न होने की वजह से हज इजाज़तनामा हासिल किए बगैर सहराई रास्तों से हुकूमती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो जाते हैं और इन्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हकाम ने अब तक 17,000 से ज़्यादा अफराद को बगैर इजाज़त हज करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया है। सऊदी महकमे अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि सिक्योरिटी हकाम ने मजमूई तौर पर 17,615 ऐसे अफराद को पकड़ा है जिनके पास बाज़ाब्ता हज इजाज़त नामे नहीं थे। इनमें 9,509 अकामा व लेबर क़वानीन और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल है। ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जाली हज मुहिम चलाने वाले 105 अफराद को भी हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक इन्होंने कहा 2,02,695 ऐसे अफराद जिनके पास हज परमिट नहीं था मक्का के एंट्री पॉइंट से वापस भेजा गया है। 1,28,999 गाड़ियाँ जिनके पास मक्का मुकर्रमा और हज मुकामात में दाखिले का इजाज़तनामा नहीं था, इन्हें भी वापस किया गया। मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि हज परमिट न रखने वाले आज़मीन को मुंतकिल करने वाले 33 ट्रांसपोर्ट्स को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की गई। इन्होंने कहा कि हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल मंसूबों को बेहतरीन कारकर्दगी और प्रोफेशनल महारत के साथ नाफिज किया गया है। खम्मम जलसे आम में शहर निज़ामाबाद के कांग्रेस कायद मोहम्मद जावेद अकरम की शिरकत, शायनशीन पर राहुल गांधी के हमरा मौजूद। कांग्रेस पार्टी के खम्मम जलसे आम की कामयाबी के हर तरफ चर्चे है। कांग्रेस पार्टी प्रचार कमेटी निज़ामाबाद ज़िले चेयरमैन व साबिक़ सदर ज़िले वक्फ बोर्ड निज़ामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम ने जलसे आम में शिरकत करते हुए शाहनशीन पर राहुल गांधी से मुलाकात की और जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद में शिरकत और कांग्रेस से अवाम अज खुद करीब होने पर मोहम्मद जावेद अकरम ने खुशी का इजहार करते हुए इस्तेक़ान का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में कांग्रेस भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। हुकूमत तेलंगाना रियासत के गुरबा व कमज़ोर तबकों की फलाह के लिए कोशा। नवीपेट मंडल रंजल के किसानों को बोधन MLA शकील आमिर ने पट्टे पासबुक किए हवाले। बोधन असम्बली शकील आमिर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कबाइलियों को दिए जाने वाले पट्टा जात की नवीपेट व रेंचल मंडल के किसानों में पट्टा पासबुक की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR के दौर इक़्तिदार में किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का सहरा अवाम के चहेते खाए CM KCR को जाने का इजहार किया। ప్లాట్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అలాగే ఎక్కడైతే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఏ విలేజెస్లో అయితే ఉంది అధికారులకు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి పేదోళ్లకు ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చి మళ్ళీ గృహలక్ష్మి పథకం కింద వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మళ్ళీ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ల్యాండ్స్ కూడా అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇస్తున్నాం। बोधन के बेरोजगार नौजवानों के लिए बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का तोहफा। कल मुनक़िद होने वाले जॉब मेले के तैयारियों का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने लिया जायज़ा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की ज़ाती खर्च से बेरोजगार नौजवानों के लिए शहर के इंदूर मॉडल स्कूल में कल यानी
4 जुलाई 2023 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाते हुए कॉर्पोरेट तर्ज की कंपनियों में मौजूद मुलाजिमत के लिए इंटरव्यू मुनक़िद किए जा रहे हैं। वो मुलाजिमत के उसूल के लिए शिरकत करने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए तमाम तरह की सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए ताम का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा बेरोजगार नौजवान इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। బోధన్ నియోజకవర్గం వాళ్ళు పక్క నియోజకవర్గం నుంచి అందరు కూడా వచ్చి ఈ జాబ్ మేళా ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవాలా. 83 కంపెనీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ మీకు జాబ్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇమీడియట్గా ఎన్రోల్ చేసుకొని ఇన్స్టెంట్ జాబ్ వస్తుంది. వేలాది మందికి దీంతో బెనిఫిట్ అవుతుంది. నా వంతు అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు కానీ కంపెనీ తీసుకురావడం కానీ అన్నీ కూడా అరేంజ్మెంట్స్ మేము మా టీం అంతా కూడా చేయడం జరిగింది. బోధన్ పట్టణంలో ఉన్న యూత్ టీము రవీందర్ యాదవ్ గారి అధ్యక్షతన, తర్వాత శంకర్ గౌడ్, రవిశంకర్ గౌడ్, సంతు, మన ఈ అందరు కూడా ప్రవీణ్, ఈ అందరు కూడా ఒక మధు, ఈ అందరు కూడా టీం చేసుకొని చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. उत्तर प्रदेश के साबिक़ा सीएम वो समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के हैदराबाद आमद रियासती वज़ीर आला KCR ने किया इनका खैर मकदम व मुख्तलिफ सियासी हालात पर किया तबादले ख्याल। उत्तर प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव वो प्रशांत रेड्डी के हमरा ज़िले BRS सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा समाजवादी पार्टी के सरबराह उत्तर प्रदेश के साबिक़ा CM अखिलेश यादव ने टीम KCR के साथ मुल्क की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। BRS हुकूमत क़बायलियों की तरक्की के लिए कोशा। मोपाल मंडल में रियासती RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने क़बायलियों में पट्टेजात की तकसीम। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतु वेदिका भवन में हुकूमत की जानिब से पुरदराजियात के पट्टों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में TS RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन, साबिक़ा MLC VG गंगाधर गौड़ व ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए तकरीबन 171 क़बायलियों को 277.12 एकड़ के तहत पट्टाजात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार के आगाज़ के साथ ही बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ मसावियाना इक़दामात और सहूलतों को फराहम किया है। वो हिंदुस्तान भर के किसी भी रियासत में रूबे अमल में ना लाए जाने वाले फलाई स्कीमात को हुकूमत तेलंगाना के इख्तिदार में रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को इसके समराज से फैज़याब करते हुए अवाम को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाया दिया है, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में क़बायलियों को सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया और इनकी फलाह बहबूद का ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन BRS हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद टांडों और गोदामों को ग्राम पंचायत में तब्दील करते हुए तरक्की दी गई है। इन्हें खुद हुक्मरानी के तौर पर इज्जत दी गई है और इसी तरह से CM KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ ज़ात तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए नाफिज किए फलाई स्कीमात, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारखानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज अमल में लाने का सहरा अवाम के चहते कायद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जाता है। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील से क़ब्ल किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अवाम साबिक़ा हुकूमत के इख्तिदार में मुतमईन नहीं थी, बल्कि हुक्मरानों से बज़दन हो गए थे, जिससे ही तेलंगाना बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाई स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा तामीरी कामों को फिलफुर मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को राहत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद। आरमूर नेशनल हाईवे पर ज़ेर तामीर क्रिश्चियन फंक्शन हॉल का ज़िला BRS सदर व आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किया जायज़ा। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी ने आर्मूर शहर के नेशनल हाईवे क्रिश्चियन फंक्शन हॉल से मुताल्लिक़ा तामीरी कामों का जायजा लेते हुए तामीरी कामों को तेजी के साथ
मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत व दूरअंदेशी के तहत रोब अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत मुख्तलिफ ज़ात व तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा फंक्शन हॉल की तामीर के लिए फिलपुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा तामीरी कामों को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम TRS हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन हो गए हैं। और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की आसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फिलवक्ती गरीबों के लिए बेहतरीन सहारा साबित हो रही हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्कीमात मुतारफ़ की गई। वैसे हुकूमत की जानिब से बेशतर स्कीमात के तहत रियासत तेलंगाना में कई मुस्तहिक़ अफराद को माहाना वजीफ़ा पाबंदी के साथ दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम से ज़्यादा उम्रीन अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हद उम्र को 65 साल से कम करते हुए 57 साल करने का ऐलान किया था। अहदेदारों के तखमीना के मुताबिक उम्र की हद में कटौती के बायस कम अज़ कम लाख मौमिर अफराद को इस स्कीम से फ़ायदा हासिल होगा। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की दीगर रियासतें तलक़ीद करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी रियासतों में मुक़ीम अवाम रियासत तेलंगाना की स्कीमात से मुतासर होकर इन स्कीमात को इनके अपनी रियासतों में रूब अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिससे CM KCR ने TRS पार्टी को BRS पार्टी में तब्दील करते हुए रियासत तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात को दीगर रियासतों में रूब अमल में लाने के लिए TRS पार्टी को BRS पार्टी में तब्दील करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। RTC चेयरमैन व रूरल रुकने असम्बली बाजारेड्डी गोवर्धन के हाथों सिरकुंडा व मुख्तलिफ मंडल के समाजी कायदीन में SDF फंड्स की गई तकसीम। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजारेड्डी गोवर्धन ने सिरकुंडा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से वाबस्ता अरकान व मुक़ामी अवामी नुमाइंदों को 18 लाख रुपये पर मबनी प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किए गए। पहले मरहले के तौर पर सिरकुंडा मंडल में वाक़ चीमनपल्ली देहात के मुनूरकापुर संगम के लिए 10 लाख रुपये का SDF हवाले किया गया और सिरकुंडा मंडल के टट्टीपल्ली देहात में वाक़ विलेज कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख और SC कम्युनिटी हॉल के लिए 3 लाख रुपए SDF मुख्तलिफ तबक़े से वाबस्ता अरकान व मुक़ामी अवामी नुमाइंदों को हवाले किए गए। इस मौके पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजारेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत CM KCR ने कई फलाही स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए इसके समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से वाबस्ता संगमों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और किसी भी मुल्क और रियासत को चलाने के लिए एक बेहतर दूरअंदेश और काबिल सियासतदान की ज़रूरत होती है, जिसकी तकमील में मुल्क और रियासत तरक्की की राह पर गामज़न होता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट के चंद्रशेखर राव KCR ऐसी अजीम शख्सियतों में से एक है जिनकी क़यादत में रियासत दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय कर रही है और KCR हुकूमत अवामी खदमत को अपना मकसद बना ली है। मुस्तहिक़ अफराद और गरीबों के लिए कई स्कीमात का आगाज किया गया, रियासत में आपाशी के प्रोजेक्ट बनाए गए। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में आंध्र प्रदेश में कई दिनों तक पानी मौजूद नहीं था, अवाम को बड़ी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी न होने के सबब किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए KCR हुकूमत ने पानी की इन परेशानियों और मुसीबतों से निमटा और कुछ ही अरसे में इस पर पूरी तरह काबू पा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अखलाती तलबा की तालीम के लिए भी बड़े फिक्रमंद है। इन्होंने अखलाती अकामती स्कूल्स का आगाज किया, जिसके तहत 200 से ज़्यादा स्कूल्स का आगाज किया, जिस पर अखलाती तलबा के लिए मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम की सहूलत फराहम की गई है और बेघर अफराद के लिए KCR हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात फराहम किए हैं। अखलाती अकामती स्कूल्स की मिसाल भी सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारफ़ की, जिसके तहत गरीब लड़की की शादी के लिए 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं और इसी तरह अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए फैज़याब करने का सहरा CM KCR को जाने का इजहार किया। प्रजावानी में महसूल की गई शिकायतों को जल्द अज जल्द हल किया जाए, ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमानतुलू। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी तौर पर हल के लिए 135 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदर,
ZP CEO गोविंद को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। रियासत में बारिश के सूरत हाल पर रियासती वज़ीर आला KCR की नज़र किसानों को हर हाल में पानी की फराहमी अमल में लाना। रियासती वज़ीर आला KCR का अज़्म। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का महकमे इरिगेशन ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास से इजहार। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR के जायजा इजलास के बाद मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद के महकमे इरिगेशन ओहदेदारों के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर के सेक्रेटेरिएट में मुत्तहदा अजला में मानसून फसल को काश्त के लिए पानी की फराहमी अमल में लाने वाले मौज़े पर इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की और LMD बालाई सतह पर वाक़े किनारे पर काश्त के लिए पानी की फराहमी अमल में लाने के लिए 50 TMC पानी की ज़रूरत होगी। SRSP प्रोजेक्ट में फ़िलहाल 20 TMC पानी महफूज है। किसानों की फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर KCR SRSP के अहिया के एक हिस्से के तौर पर कल शम आबी ज़खायर यौम आए 0.5 TMC की शरह से 60 यौम में 30 TMC पानी लिफ्ट करते हुए SRSP प्रोजेक्ट में महफूज रखने का फैसला किया है। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी की जानिब से BRS पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का हैदराबाद में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने P अजय कुमार, गवर्नमेंट वेब MS प्रभाकर, MLA रेड्डी नायक सुरेंदर, वेंकटा वीरಯ್య, MP वड्डी राजू रविचंद्रा के हमरा BRS LP दफ्तर में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाते हुए खम्मा में कांग्रेस की जानिब से मुनक़दा जलसे आम में राहुल गांधी की तरफ से आयद करदा बेजा इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि खम्मा में राहुल गांधी की बात करने के तरीक़ेकार के तहत इन्हें पप्पू कहने में कोई गलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तहरीर करदा स्क्रिप्ट को राहुल गांधी बगैर सोचे समझे तेज रफ्तार के साथ पढ़कर वापस चले गए। इससे अंदाजा होता है कि राहुल गांधी को शऊर और मालूमात की कमी होना जाहिर होता है। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में मुक़िम अवाम कांग्रेस के बारे में अच्छी तरह से वाकिफियत रखती है और मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से मज़ीद जानकारी हासिल करना जरूरी नहीं है और इसी तरह से कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के ताल्लुक से अवाम बखूबी वाकिफियत रखती है। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रियासत में मामरीन को 500 रुपये वजीफ़ा दिया जाता है, बेवा ख़वातीन को 350 रुपये वजीफ़ा दिया जाता है, माजूरीन को 350 रुपये वजीफ़ा देते हुए इसके लिए कई शराइत रखे गए हैं और इसके अलावा राजस्थान में 58 से 75 साल के दौरान मामरीन को 750 और 75 साल ज़्यादा उम्र वाले अफराद को 1000 रुपये वजीफ़ा देने का इजहार किया। నిజంగా కూడా చాలా బాధేసేది। పాపం ఆయన ఇట్లా అంటారేందుకు దేశం అంతా అని చెప్పి బాధపడేవాడిని। కానీ నిన్న ఖమ్మం సభలో ఆయన ప్రసంగించిన విధానం, ఆయన ప్రసంగించిన తీరు, ఆయన లేవనెత్తినటువంటి అంశాలు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి హామీలు అవి చూస్తే నాకు కూడా అనిపించింది నిజంగానే రాహుల్ గాంధీ పప్పే అని। దేశమంతా పప్పు అని పిలవడంలో ఏమాత్రం తప్పు లేదు అన్న భావనకు నేను కూడా వచ్చిన। ఎందుకంటే ఆయన ఒక జాతీయ పార్టీకి ఒక జాతీయ నాయకుడిగా పాపమైన పొజిషన్ ఏంటో కూడా కొద్దిగా సందిగ్ధంగానే ఉన్నది। అయినా సరే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఆయన జాతీయ పార్టీకి ఒక జాతీయ నాయకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఏంటి, ఆయన పార్టీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఏంటి। शहर के मुबारक नगर में वाक़ श्री शिवा साई बाबा मंदिर में गुरु पौर्णमी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निज़ामाबाद के मुबारक नगर वेवी नगर में वाक़ श्री शिवा साई बाबा मंदिर में गुरु पूर्णमी तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर पंडितों की जानिब से खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव दरपली, ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन, BJP रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, डिवीज़न नंबर 18 कॉर्पोरेटर व इनके अहल खाना यमुना अनिल, मनादिर कमेटी के सदर आर सुदर्शन, सेक्रेटरी अमरजीत रेड्डी, कमेटी मेंबरान के अलावा अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
नंदीपेट मंडल में कुत्तों के हमले से हिरन फौत, महकमे जंगलात के ओहदेदार ने पहुंचते हुए लिया जायजा। इस माह की 2 तारीख को चिन्ना यानम मौजे के अवाम मुकामी सरपंच की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक एक हिरन का ताक़ुब करने वाले कुत्तों के हमले में जख्मी होने के ताल्लुक से मुतालिका महकमे जंगलात नंदीपेट के डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुधाकर के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद जख्मी हिरन को बैकवायर एरिया के पास लाकर इसकी हालत का मुआयना किए जाने के बाद वेटरनरी डॉक्टर को इत्तला देने की वजह से फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए तिबी इमदाद फराहम की। वो चिन्ना यानम मौजे को ले आने के दूसरे दिन यानी 3 जून 2023 को हिरन फौत होने के ताल्लुक से वेटरनरी डॉक्टर हनुमंत रेड्डी को आगाही करवाई गई। तब पोस्टमार्टम का इनेकाद अमल में लाया गया और कुत्तों के हमले की जानिब से किए गए हमले के बाइस तेज रफ्तार दौड़ने की वजह से थक कर कार्डियक अरेस्ट से मुतासर होकर हिरन फौत होने का इजहार किया। शहर निज़ामाबाद में 4 किलो खुश्क गांजा जब्त, ऑटो नगर के अहाते में 2 खवातीन को किया गया गिरफ्तार। जिले निजामाबाद के ऑटोनगर में एक्साइज पुलिस मुलाजमिन ने गांजा फरोख्त करने वाले दोनों खवातीन को तहवील में लिया। वो इनकी खबर से 1 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी गांजे को जब्त करते हुए कहा कि नांदेड़ से निजामाबाद को गांजा लाकर पैकेट की शक्ल में गांजा फरोख्त करने का इजहार किया। ఈ రోజు తెల్లవారుజామున మాకు రాబడిన సమాచారం మేరకు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఆటో నగర్లో 2 వ్యక్తుల దగ్గర గాంజాయి నిల్వలు ఉన్నాయంటే మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈరోజు మార్నింగ్ మేము రైడ్ చేయడం జరిగింది। మా ఎస్హెచ్ఓ నిజామాబాద్ పరిధిలో ఎస్ఐ మల్లేష్ టీం ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సిబ్బంది నిజామాబాద్ పట్టణంలో 2 ఇండ్లు రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఒక 2 ముద్దాయిల దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2 కిలోల డ్రై గాంజా దొరకడం జరిగింది। మొదటి ముద్దాయి ఎవరనగా షేక్ రషీదా బేగం, వైఫ్ ఆఫ్ అబ్దుల్ రజాక్, ఏజ్ 35 సంవత్సరాలు, ఆటో నగర్ నిజామాబాద్। షేక్ రషీదా బేగం ఈమె దగ్గర 2 కిలోల డ్రై गांजा। ज़िले कामारेड्डी के दोमकुंडा मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम करने वाले लेक्चरर्स को तेलंगाना हुकूमत ने बाकायदा किया। जिले कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम करने वालों की खिदमत को तेलंगाना हुकूमत ने बाकायदा बनाया। इस मौके पर प्रिंसिपल सी जयपाल रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल संतोष रेड्डी के अलावा तदरीसी अमला राजेंद्र, सरिता, नसीमा गंगाधर की जानिब से ए वसंत राव, के भानु प्रकाश, एन श्रीनिवास, वो रजिता, चिन्ना गंगाधर, रोहिणी, एम एन राजू, बी राजू, शेषा राव को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम साल 2023-24 के तहत बेस्ट कारकुन अवार्ड 7th इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में निजामाबाद शहर के केमिस्ट और ड्रगिस्टिक एसोसिएशन बिल्डिंग के तहत 2023-24 नौ मुंतखबा कारकुन अवार्ड वो 7th इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल जिले कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत करते हुए रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निजामाबाद की जानिब से फराहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया और रोटरी क्लब की जानिब से फलाही खदमात अंजाम दिए जाने के अलावा कोरोना वबा कहर के दौरान भी रोटरी क्लब ऑफ जेम्स निजामाबाद की जानिब से जिला इंतजामिया को काफ़ी ताउन फ्राहम किया गया और आज 9 मुंतखबा कारकुनान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। मुस्तकबिल में मज़ीद फलाही खदमात अंजाम देने की ख्वाहिश। साल 2023-24 के तहत प्रेसिडेंट रिटायर्ड भोलुकुम विजय कांत राव और सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड बंगारी वीरा ब्रह्मम, ट्रेजरर रिटायर्ड आनंद कुलकर्णी को ओहदे का हल्फ दिलाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिटायर्ड हनुमंत रेड्डी, साबिका असिस्टेंट गवर्नर रिटायर्ड श्रीनिवास राव और साबिका असिस्टेंट गवर्नर रिटायर्ड हरीश्वरन रेड्डी ने शिरकत की। సందర్భాల్లో పరిచయమై అనేక సందర్భాల్లో మీటింగ్స్లో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేశాము. సో ఇట్స్ అ వెరీ హానర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ ఫర్ మీ టు బీ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ అటెండ్ దిస్ గ్రేషియస్ ఈవెంట్. సో మన సర్వీస్లో మనము ఎన్ని చేసినా కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం నచ్చిన పని చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. సో నచ్చిన పనిలో చేయడంలో ఇలాంటి క్లబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే అందులో కూడా ఎస్పెషల్లీ రోటరీ క్లబ్ అనేది చాలా तलाश गुमशुदा। शहर निज़ामाबाद के इलाके बड़ा बाज़ार के रहने वाले मोहम्मद खलील गुज़िश्ता शब से लापता, रिश्तेदारों की जानिब से तलाशी मुहिम जारी, अवाम से मदद की अपील।
शहर निजामाबाद के इलाके बड़ा बाजार नजद मस्जिद कौसर अली के पास रहने वाले मोहम्मद अब्दुल खलील उर्फ खालिद साहब गुज़िश्ता रोज़ अपने रिश्तेदारों के पास बाबन साहब पहाड़ी एक दावत में शिरकत के गर्ज से गए, लेकिन उसके बाद इनकी तलाश जारी है। इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से गुज़िश्ता शब से ही तलाशी मुहिम जारी है और महकमे पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई गई और अवाम से अपील की गई कि वो इनका पता चलने पर फ़ोन नंबर 9866803746, 8328281714, 9676588233 पर इनके रिश्तेदारों की इत्तला दें। कामारेड्डी में एसआर टूर एंड ट्रैवल्स का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। एसआर टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह मोहम्मद सलमान रजा की वालिदा के हाथों अमल में आया। ये बात मोहम्मद सलमान रजा प्रोप्राइटर मोहम्मद सलमान रजा ने बताई। इन्होंने बताया कि एसआर टूर्स एंड ट्रैवल्स में ऑनलाइन पासपोर्ट, इमिग्रेशन, फ्लाइट टिकट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वीजा सर्विस, सर्टिफिकेट, ट्रैवल्स पैकेज व दीगर खिदमत अंजाम दी जाती है। मज़ीद तफसीलात के लिए 8688655112 पर रब्त करें। एसआर टूर्स एंड ट्रैवल्स, नजद शांति टाकीज, ओल्ड बस स्टैंड, कामारेड्डी। స్టూడియో ముంగట ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మా ద్వారా నుంచి అన్ని స్టూడెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్ విజాస్ కానీ అండ్ మరియు ఈ టూర్ ప్యాకేజెస్ కానీ మా ద్వారా మీరు లబ్ధి పొందవచ్చు. అండ్ మేము బెస్ట్ ప్రైస్లో మేము అందజేయడానికి మొత్తం ప్రయత్నం చేయగలుగుతాము. అండ్ బెస్ట్ ప్రైజెస్లో ఆల్ యూఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా అండ్ యూరోప్ కంట్రీస్ గురించి కూడా స్టూడెంట్ వీసా అండ్ విజిట్ వీసా గురించి మేము ఓవర్సీస్ కూడా చేయగలుగుతాము. అండ్ ఇంకోటి టూర్ ప్యాకేజెస్। खबरों के इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यौम आशूरा के मद्देनजर जायजा इजलास का इनेकाद। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारक अंसारी ने रियासती वजीर कोपुला ईश्वर व रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने की शिरकत। वो अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत जारी। खम्मम कांग्रेस जलसेआम में राहुल गांधी की जानिब से रियासती हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया जवाब। यूपी साबिका वज़ीर आला अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किया इनका खैर मकदम। वो मुख्तलिफ सियासी हालात पर किया तबादले ख्याल। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी हमरा मौजूद। रियासत में बारिश की सूरत हाल पर सीएम केसीआर की नजर। हर हाल में किसानों को पानी की फराहमी के लिए हुकूमत तैयार। महकमे आपाशी अहदेदारों के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का जायजा इजलास से इजहार। प्रजावाणी के तहत महसूल करदा दरख्वास्तों को फिलपुर हल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। प्रजावाणी में अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। कुल 135 शिकायत भी महसूल। शहर के आटो नगर में खुश्क गांजा बरामद। 2 अफराद को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। एक्सा सिविल कोड के खिलाफ मुहिम जारी। अवाम की सहूलत व शौर बेदारी के लिए सीएम रोड आटो नगर में ऑनलाइन कैंप का एहतमाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।